अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस वक्त मैं नेशनल असम्बली के बिल्कुल सामने से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। कुफर टूटा खुदा खुदा करके हम ये बात सुनते थे कि नून लीग इस एक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, पीपल्स पार्टी इस आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। आज हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वो जमातें शामिल हुई जो अपने रेगुलर असम्बली के सेशन में नहीं आती, जो इस बात की इख्तिलाफ़ करती थी, जो इसकी तरदीद करती थी। मुझे कमर ज़मान कायरा की वो बात याद आती है। वो ये कहते थे कि नहीं, नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। मैं अपनी जमात को ये मशवरा दूंगा कि इस जो लेजिस्लेशन आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से इसका हिस्सा नहीं बने। नून लीग ये कहती थी, आपको याद होगा मरियम कुछ अरसा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें उन्होंने कहा था कि एक रास्ता वो है, एक मज़ामत का रास्ता है, एक रास्ता वो जो है वो इज़्ज़त का रास्ता नहीं है, जो बूट चाटने का और बूट पॉलिश करने का रास्ता है। मैं चाहती तो मैं वो रास्ता भी ले सकती थी, लेकिन मैं वो रास्ता नहीं लेती, मैं ये रास्ता लेती हूँ। बिल्कुल पूरी तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग लेट गए। पार्लियामेंट के सेशन में क्या हुआ, बिल मंजूर हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा, इस पर वहीं मख्तर साहब ने भी वीडियो की है, वो हमने अपने पेज पे भी शेयर की है। उसको आप देखें कि इसकी जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स होंगे उस पर बात, वो उन्होंने उस पर तफसील से बात की है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि केबल क्यों मुनक़ता की गई और फिर ख़ास तौर पे ये जो आज हुआ इसका इम्पेक्ट क्या है सियासी तौर पे, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने ये कहा था कि ये जो हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ 6 माह की इजाज़त दी जाती है, 6 माह के अंदर अंदर हुकूमत जो है इसकी कोई लेजिस्लेशन करे, चूँकि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है, किस तरह से उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, किस तरह से उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। उस वक्त भी हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली हालात थे, सरहदों पर टेंशन थी, दूसरी तरफ मुल्क की अंदरूनी जो सियासी अदम काम था ये भी अरूज पे था। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के लिए हम बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, हुकूमत इसको अप्रूव करवाने में बहुत ज़्यादा इसको मसाइल होंगे, हुकूमत इसको अप्रूव नहीं करवा सकेगी। ऐसे जब उस दिन ये फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने ये सोचा था कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा गेन करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहुत ज़्यादा गेन करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उनकी कीमत जो है मुकर्रर हो जाएगी। वो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए शायद हुकूमत को ब्लैकमेल करें, शायद वो कोई डील की बात करें, शायद वो कुछ रिलीफ की कोशिश करें, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जो बड़ी लीडरशिप है वो इस वक्त जो है वो किसी न किसी केस में मुब्तला है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि नून लीग जो है वो वोट को इज्जत देकर बयानिया जो है वो आगे लेके चलेगी और बिल्कुल किसी भी कानून के किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की भी बढ़ के हमें याद है वो यही कहते थे कि हम इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन यकीन मानिए इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। हम पार्लियामेंट में आए तो हम शायद ये एक्सपेक्ट करते थे कि यार ये शायद इन वक्त पे भी नून लीग जो है वो अपने उससे मुकर जाएगी। पहले ये एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की गई कि नहीं, नून लीग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। उसके बाद ये खबर आई कि नहीं, नून लीग जो है वो बीच में इजलास हुआ है और फिर कुछ फ़ोन कॉल्स आई और बड़े साफ़ियों ने कुछ ट्वीट्स करना शुरू किए कि नहीं, वोट को इज्जत देने का जो बयानी है वो अभी तक मौजूद है और मरियम नवाज़ कम अज़ कम इस बात को नहीं मानेगी। मरियम नवाज़, उनके पास पार्टी का ओहदा है, मरियम नवाज़ इस सारी चीज़ों को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो भीड़ जाएंगी, वो इस्तीफ़ा दे देंगी। मरियम नवाज़ अपनी पार्टी को इस सारे अमल का हिस्सा नहीं बनने देंगी। आज वही मरियम नवाज़ अपने घर में बैठी हुई हैं, बिल्कुल कॉफ़ी इंजॉय कर रही हैं। उन्होंने अपनी सारी पार्टी को अलाउ किया, उनकी पार्टी आई। सबसे ज़्यादा कोशिश मेरे ख्याल में पीटीआई से भी ज़्यादा जो कोशिश नज़र आई वो नून लीग की तरफ से इस बिल को जो है वो मंजूर करने के लिए नज़र आई। इस बिल का ये भी कहा गया कि मैंने पूछा नून लीग के एक बहुत मशहूर है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपकी जमात ने इतने ज़्यादा जो है वो राउंड लिए हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये कोई 10वां यू टर्न था जो हमने लिया इस पर। तो लेकिन उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि भाई मैंने इस बात को, मैं पहले दिन से ये कहता था कि ये होना चाहिए, आज भी हो गया। तो ये वो बयानिया था, ये सारी बातें, वोट को इज्जत दो और हम भिड़ जाएंगे और हम लड़ेंगे, अब आपका मुकाबला एक नजराती नवाज शरीफ से होगा, अब आपको पता चलेगा। और वो इनकर इतने मायूस नज़र आए हमें गैलरी में, शायद उनके लिए इससे ज़्यादा हजीमत का दिन और कोई नहीं होगा, जो इतने एक मुर्दा घोड़े से जान निकालने की और एक इनकलाब निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग ये कहते थे कि नून लीग जो अब किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, नून लीग कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल गई, पीपल्स पार्टी पीछे रह गई। लेकिन ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो स्पीकर ने इसका कहा कि अब बताएं इसकी हमायत में कौन लोग हैं और इसकी मुखालफत में कितने लोग खड़े हैं। तो ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा उसकी तरफ से कोई शोर शराबा नहीं हुआ। 2-3 लोगों ने इसमें मुखालफत की। एक MMA जो है उसके जो अरकान थे उन्होंने मुखालफत की और फिर PTM के जो 2 अरकान असम्बली उन्होंने इस पर मुखालफत की, बिल की कापियाँ फाड़ दी। यही वजह थी कि जो नेटवर्क था, वो केबल जो थी पार्लियामेंट की, उसको मुनक़ता इसलिए भी किया गया था कि यह कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ हो,
वो डिबेट इस तरह से पब्लिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी खुश सलूबी से, बड़ी आसानी से, और यूँ समझें इसमें कोई होमवर्क नहीं था, सब ने इसको सवाब समझ के इसमें हिस्सा लिया। और वो उन इंकर्स के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का मकाम ज़रूर होना चाहिए, यकीनी तौर पे होना चाहिए, जो ये बात कहते थे कि नहीं नून लीग पता नहीं आखिरी जंग लड़ रही है और ये आखिरी फतह और ये आखिरी मैदान है। बदमगजी इस हद तक ज़रूर हुई, लेकिन ये जो इबाम था 6 महीने का, 6 महीने तो अभी बहुत दूर थे, 1.5 माह के अंदर अंदर ही हुकूमत ने सारे प्रोसेस को मंजूर कर दिया। ये मुल्की हालात के लिए बहुत ज़रूरी था। कौमी सलामती के एतबार से हम देखें, पार्लियामेंट के ये आज की जो कार्रवाई और फिर ये आज की जो सेशन था क्लोज़ हुआ, उसके बाद ये अब सेनेट से होना था, सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ, कल ये मामला सेनेट से होगा और उसके बाद कमेटीज़ में जाने के बाद फिर फाइनल सदर इस पर दस्तखत करेंगे और उसके बाद ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। इसके बहुत सारे जो असरात हैं सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पे नहीं है, अगर हम बात करें ओवरऑल रीजन पे बात करें, खित्ते की इज्तिमाई सूरत हाल पे बात करें, मिडल ईस्ट पे बात करें, फिर पाकिस्तान की जो सी पैक को लेकर मसाइल हैं उस पर बात करें, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो मसाइल हैं उन पर बात करें, तो इस सारे तनाज़र में पाकिस्तान को अंदर से जो इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर से जो दाखिली इस्तेकाम था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मराद का ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि आर्मी चीफ की उम्र कितनी होगी, एक्सटेंशन होगी या रीअपॉइंटमेंट होगी। पीपल्स पार्टी के कुछ इस पर खदशात थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी वापस ले लिए। उसमें यह तय हुआ कि इमरान खान साहब के पास ये इख्तियार होगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होगा कि वो जब भी चाहें एक्सटेंशन दे सकते हैं। वो एक उनकी जो उम्र का तयन किया गया वो 64 साल तयन किया गया, और फिर ये भी हुआ कि अगर किसी की उम्र 63 साल है और फिर भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ये समझा जाता है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, इसकी मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए, वो भी उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है, और जो मराद थी उसको भी तय किया गया। लेकिन असूल ये अप्लाई हुआ कि कम अज़ कम जो हंगामी सूरत हाल होंगे, मुल्क की जो इज्तिमाई सिक्योरिटी जो डायलेमा होगा उसको मद्देनज़र रख के जो सिक्योरिटी खदशात मुल्क को लाक होंगे उसके पेश नज़र एक्सटेंशन दी जा सकती है। इसके अलावा ये जो लोग ये इस पर शकूक व शुबात का इज़हार कर रहे थे कि नहीं हर आर्मी चीफ ये चाहेगा कि उसको एक्सटेंशन हो जाए, इन सारी चीज़ों को देख के समझ के ये फैसला किया गया, और ये इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये लगता है जो ये जो बिल हैं, ये तीनों जो एक्ट हैं, जिसमें नेवी का एक्ट है, जिसमें एयरफोर्स का एक्ट है और फिर जिसमें आर्मी का एक्ट है, ये तीनों नाफिजुल अमल हो जाएंगे और ये बड़े आसानी से मंजूर हो जाएंगे। ये सारी कार्रवाई हुई, इसमें आपको कोई टेंशन नज़र नहीं आई। इसमें सिर्फ 2 लोगों की तरफ से जो एतराज़ात थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन एंकर्स बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आए। वो एंकर्स जो ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद नून लीग आखिरी वक्त तक जो है वो उनकी उम्मीदें इससे बनी हुई थी कि नून लीग भिड़ जाएगी और पता नहीं वोट को इज्जत देने का बयानिया एक दफ़ा से फिर जिंदा हो जाएगा। यकीन मानिए ऐसा कोई बयानिया भी नहीं है। कोई जितने भी ये नारे नून लीग ने लिए हैं, जितने नारे पीपल्स पार्टी ने उठाए हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी बका की जंग है, अपनी लीडरशिप की बका की जंग है। किसी वोट को इज्जत देने का नारा जो था वो बूट को इज्जत देने में बदल गया, और इतनी आसानी से बदल गया, इतनी आसानी से और इतनी खुशी से नून लीग लेट गई, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता था कि शायद आखिरी लम्हे तक नून लीग का कोई एक बंदा भी उठेगा और इस बात को चैलेंज करेगा और इसका बॉयकॉट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें होती हैं, इनकी बातों पे कभी न जाया करें। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के जो है वो बड़े दिलकश नारे होते हैं। ये पार्लियामेंट की कार्रवाई थी। पार्लियामेंट का सेशन बड़ी आसानी से हो गया। कल इस पर मज़ीद बात करेंगे। कल भी ये जो है सेनेट में जाएगा और उसके बाद कमेटीज़ में, और कमेटीज़ से आगे जाके इसने जो है वो सदर के पास जाना है और फाइनल जो है वो इससे दस्तखत होना है। फिलहाल पार्लियामेंट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज़। यार आज आप उधर ही बाल बस वो इजाज़ से बात कर रहे थे, मैंने भी करनी थी इजाज़ साहब की वजह से, खान साहब भी उसको नहीं तवज्जो दे रहे। मैं मिलने लगा था और मैं आपको बताऊँ वो वीडियो ना बना रहा होता तो मैंने मिलना था। आपको तो मिलना चाहिए था, आप तो वीडियो भी नहीं बना रहे थे, ऐसी बात भी नहीं थी। फिर क्यों? वो बस इजाज़ शाह से बात कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, हालांकि मैं रोक लेता। उस टाइम खान साहब कन्फ्यूज़ भी हो गए, किधर जा रहे हो? मैंने हॉल में जाना है। वही तो मैंने इशू बनाया है, काफ़ी टेलीविज़न पर चला भी वही इशू बनाया। इमरान खान
झूठ बोलेंगे, तो मेरी ही वीडियो थी, मैंने टिकट बनाई थी, तो झूठ बोलेंगे में चले गए।